हाँ तो बच्चों, आप सभी का पूर्व स्तर के चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जो समस्याएं हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। आज एक्सरसाइज तुम्हारी रहेगी क्लास 8 की एक ऐप। तो एक एक क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। पहले सत्य असत्य वाले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारी क्या करवाना है फिर देखते हैं भाई। रिक्त स्थान है कुछ, उनको भरवाना है। चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सत्य व असत्य कथन तुम्हें ज्ञात करने। कह रहा है -6/7 + 6/7 परमेय संख्या नहीं है। चलो अब निकाल करके देखते हैं। देखना भाई, -6/7 + के 6/7 ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। लासा क्या इसका आया, देखो भाई हर क्या है समान, तो लासा आ गया तुम्हारा 7 आ गया ना। और यहाँ पे कितनी आई 6 माइनस के और प्लस के 6, माइनस के 6 और प्लस के 6। समझते हुए चलना, एक एक क्वेश्चन को तुम्हें आराम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलो देखो 6 ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या ऊपर आएगा, 0 आएगा। 6 में से 6 की 0, 0/7। ये बताओ परमेय संख्या है या नहीं है। कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं है। हम इसको चेक करते हैं परमेय संख्या है या नहीं है। कंडीशन क्या होती है, बातें ना करो, सवाल नोट करो। देखो भाई क्या कंडीशन, इसकी कंडीशन है कि क्वेश्चन P/Q के रूप में होना चाहिए। P/Q मतलब एक अंश एक हर, तो एक अंश है हर है, दोनों चीजें उपलब्ध है। अब देखते हैं क्या कंडीशन। कंडीशन ये कहता है P/Q के रूप में हो और Q का मान क्या ना हो, 0 ना हो। अगर इतने नियम ही हमारे फॉलो हो रहे हैं तो परमेय संख्या हमारी है। देखो भाई P/Q के रूप में है, हाँ है। Q का मान 0 तो नहीं है, कितना है 7 है, तो इसका मतलब Q का मान 7। अगर यहाँ पर Q का मान 0 होता तो परमेय संख्या नहीं होती, बट ये परमेय संख्या तुम्हारी है। क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन कथन कह रहा है कि नहीं है, तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आया असत्य, क्योंकि इसने कहा परमेय संख्या नहीं है लेकिन हमारी परमेय संख्या निकल करके आई। कथन कैसा हो गया, पहला वाला असत्य। अब हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझते हुए चलेंगे मस्त तरीके से। अब देखो कह रहा परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। कोई परमेय संख्या है, क्या कह रहा है, परमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है। कोई परमेय संख्या है, उसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं भाई। 1/2 हमने एक परमेय संख्या ले ली P/Q के रूप में। अगर उसमें हम 0 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 0 जोड़ना है भाई। 0 जोड़ दिया तो क्या निकल करके आएगा, 1/2। क्या आएगा, 1/2। यही तो ये कह रहा है परमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है। अवयव इसमें शून्य है, तो ये कथन कैसा तुम्हारा हो गया, सत्य हो गया भाई। कथन सत्य हो गया। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भाई परमेय संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्या कह रहा है, परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। होता है, क्या होता है, इसका तुम्हारा योगात्मक प्रतिलोम होता है। 0 का क्या होता है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम। अभी आगे क्वेश्चन ऐसे और आएंगे। प्रतिलोम 0 ही होता है। क्या होता है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0। तो ये कह रहा नहीं होता है। कथन कैसा तुम्हारा हो गया, असत्य। समझते हुए भाई चलो अच्छे तरीके से, कैसा कथन हो गया तुम्हारा, असत्य। अगर ये कहता कि परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है तो कथन कैसा हो जाता, सत्य हो जाता। उल्टा कह रहा है तो असत्य हो गया। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0, ठीक है ना। योगात्मक का मतलब ये है, अगर -4 दे दिया और कह दिया कि योगात्मक प्रतिलोम बताओ तो उल्टा कर देना, -4 मतलब +4। चलो चलते हैं आगे। अब कह रहा है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होती है। चलो भाई समझते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं इसका आंसर यहाँ पे करवाएंगे। क्या कह रहा है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होता है। कथन कैसा है, सत्य है। मान लेते हैं, इसमें हमने मान लिया कि तुम्हारा ऋणात्मक कह रहा है, पहले ऋणात्मक परमेय संख्या, तो ऋणात्मक मान लिया हमने -1/2। हमारी क्या है, ऋणात्मक 1/-2। नोट करो फटाफट, बातें ना करो। -1/2। अब हमें क्या करना, धनात्मक करना है। मतलब कि अब योगात्मक प्रतिलोम जब करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, और कुछ नहीं होता है, बदल गया भाई। तो 1/2 आया। और कथन तो यही कह रहा है कि ऋणात्मक परमेय संख्या है, अगर योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। कथन कैसा तुम्हारा हो गया भाई, ये भी तुम्हारा कथन सत्य हो गया, सत्य। कथन तुम्हारा कैसा हो गया, सत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर किसकी ओर चल रहे हैं, 5 की ओर। कैसे चल रहे हैं भैया, 5 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि परमेय संख्याओं में घटाने का
तत्समक अवयव शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। 5 है, घटा रहे हो तो शून्य आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा कैसा कथन हो जाएगा? ये तुम्हारा कथन हो जाएगा असत्य भाई। नोट करते चलो सब फटाफट, ठीक है ना। चलो 5वां क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा का तत्समक अवयव है। कह रहा है परिमेय संख्याओं, क्वेश्चन नंबर कौन सा तुम्हारा भाई? 5 तक कर चुके हैं हम लोग। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक अवयव है। देखो जैसे हमने मान लिया कोई संख्या है तुम्हारी 5 गुणे 1, क्या कर ली? 5 गुणे 1 तो कितना होगा तुम्हारा? 5, ठीक है ना। 5 है तुम्हारा ये। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव है। कथन कैसा तुम्हारा हो जाएगा? ये सत्य भाई हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा। हाँ कथन तुम्हारा कैसा है? सत्य। अब चल रहे हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलो भाई, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि एक तुम्हारी कैसी संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसी है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल होगी। योग तुम्हारा किसमें चेंज होता है? योग होता है तुम्हारा चेंज जब हमारी क्या पूछा जाएगा? योगात्मक। इसमें क्या पूछ रहा है? गुणात्मक। गुणात्मक में चिन्ह नहीं बदलते हैं, हमें एक संख्या क्या करनी होती है? अंश बटे हर में कर लेते हैं। चलो यहाँ तुम्हें समझाते हैं इस बॉक्स के अंदर। देखो कह रहा है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या मान ली मैंने -1/2। क्या मान ली? -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। अब देखो इसका क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं भाई, समझते हुए चलना है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना होता है भाई? कुछ नहीं करना होता, चिन्ह उसमें तुम्हारे बदल जाते हैं। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है तो इसका क्या आएगा? 1/2। क्वेश्चन तुम्हारा देखते हैं भाई कौन सा? 7वां नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ कैसा कैसा हो जाएगा तुम्हारा? ये सत्य हो जाएगा भाई। इसको कर लेते हैं कसरत से। अब आते हैं 8 क्वेश्चन को। एक परिमेय संख्या का x का योगात्मक प्रतिलोम x है और x बराबर कितना है? 0। कोई संख्या तुम्हारी इसने मान ली, क्या मान ली? x मान ली, ठीक है ना। और कह रहा है x का मान कितना है? 0। 0 क्या होता है तुम्हारा? योगात्मक प्रतिलोम होता है। कैसा होता है? तो ये कथन तुम्हारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगी। ये सारे तुम्हारे क्वेश्चन में करवा दिए, ठीक है ना। एक क्या तुम्हारे ये 8 क्वेश्चन थे, 8 थे, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो भाई नोट करते रहो फटाफट। क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो वीडियो देखते रहो, जिसको जरूरत है शेयर करते रहो भाई। सब्सक्राइब भी चैनल कर दो, कोई नया हो कैंडिडेट। शांत बैठो, नोट करो सवाल। अब नोट कर रहे हैं, देखो इधर सब लोग नोट करो फटाफट। फालतू जो बैठे मिलेगा हम मरिए बाद में बाकी। चलो क्वेश्चन अब करवाएंगे तुम्हारा दूसरा। चलो भाई इसमें क्या कह रहा है? निम्नांकित पर अपनी अभ्यास उत्तर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान तुम्हें क्या करनी है? भरनी है भाई। चलो रिक्त स्थान क्या करनी है? पूर्ति करनी है। दूसरे का पहला पार्ट करवाते हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चल रहे हैं, नोट करते हुए भाई चलें। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा दूसरे का पहला भाग क्या है? देखो भाई -5/12 क्या है? -5/12 प्लस यहाँ पे क्या है? रिक्त स्थान बराबर -5/12। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन?
समझते हैं भाई। माइनस के 5/12 है और कह रहा है कोई संख्या जोड़ें और आंसर क्या रहे, माइनस के 5/12। मतलब कि जो संख्या है जोड़ने पे कोई परिवर्तन ना हो। तो एक देखो थिंक करके अगर क्वेश्चन करते हैं अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से, तो ऐसे भी हो जाएगा। देखो कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम जीरो जोड़ें, जब किसी संख्या में हम जीरो जोड़ते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम ये कह दें कि 5 में तुम्हें, हम कह दें जीरो जोड़ो तो क्या आंसर आएगा, 5 ही आएगा। हम कह दें 5 में 2 जोड़ने हैं तुम्हें तो परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब है अगर जीरो जोड़ रहे हैं तो कोई परिवर्तन तुम्हारा नहीं आएगा। तो ये भी तुम सोच सकते हो कि अगर माइनस के 5/12 है और आंसर भी माइनस के 5/12 उसका आए तो यहाँ क्या जोड़ सकते हैं, जीरो। लेकिन हम मान करके तुम्हें करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, मान करके। देखो भाई यहाँ पे हम कुछ मान लेंगे। हमने लिख दिया माना कि संख्या बराबर x। हमने क्या यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया, x मान लिया। कैसे भी कर सकते हो, जीरो तुम डायरेक्ट मान के क्या मानेंगे भाई, x मान लेंगे। हल करो यहाँ से, माइनस के 5/12 प्लस यहाँ हमने क्या मान लिया इस जगह पे, x बराबर माइनस के 5/12। देखो अब तुम्हें x का मान निकालना, जो मान निकल कर गया यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना। तो x का मान हमें निकालना है। x यहीं पर रहेंगे, माइनस के 5/12 ये यहीं पर रहेंगे तुम्हारे। ये कहाँ गए तुम्हारे, पक्षांतर होके पीछे आएंगे। कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। तो ये ऋणात्मक है, काय का हो जाएगा धनात्मक। ये समझते हैं भाई। अगर बराबर के उधर संख्या हम लेकर के जाएंगे, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक है तो ऋणात्मक। अब देखो ये कहाँ गए तुम्हारे, पक्षांतर में तुम्हारे गए, यहाँ पे पीछे आए भाई। काय को हो गए, धनात्मक के 5/12। तुम्हारी जितनी क्लासें ली हैं सारी क्लास समझाते हुए चले हैं। तो ये देखो तुम्हारे फ्रैक्शन बन गए। इसमें क्या आएगा तुम्हारा लासा तुम्हारा आ गया 12 भाई। देखो -5 और ये +5। देखो -5 में से प्लस के 5 ये कितना आ गया, 0। और 12 का इसमें क्या करेंगे भाग, तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब कोई संख्या जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो तो क्या आंसर आया तुम्हारा, 0। दोनों तरीके से तो मैंने बता दिया। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे करवाते हैं। करो नोट फटाफट। चलो अब करवाते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा, दूसरा। दूसरे का दूसरा भाग करवाते हैं। चलो भाई, माइनस के 4/5 माइनस बराबर 0। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या बना तुम्हारा, यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे रिक्त स्थान, मतलब यहाँ पे कुछ भरना है तुम्हें। यही आंसर तुम्हें निकाल करके लेके आना है। अब तुमसे हम पूछें, कह दें कि माइनस के 4/5 है, इसमें क्या घटाएं कि 0 आ जाए, क्या घटाएं 0 आ जाए। हमने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया अपने दिमाग से। देखो हमने तुम्हें कह दिया कि 4 माइनस डॉट 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 बराबर 0। हम तुमसे कह दें कि भाई 4 में क्या घटाएं कि 0 आ जाए, क्या घटाएं कि 0। तो तुम बोल दोगे भैया 4 घटा दो, 4 में 4 गए कितना आ गया। बात समझिए ना कि जो संख्या है अगर उसी को घटा देंगे तभी तो 0 आएगा। हम कहते हैं तुम्हें 7 में क्या घटाएं कि आंसर आ जाए तुम्हारा 0। तो 7 में 7 ही तो घटानी है। तो यही यहाँ पे तुम्हें करना है। देखो क्वेश्चन यही तुमसे यहाँ पर कह रहा है कि माइनस के 4/5 में क्या घटाएं कि आंसर क्या आ जाए तुम्हारा 0। तो तुम बता दोगे तुरंत, क्या कह दोगे कि भैया माइनस के 4/5 ही घटा दें। हम क्या घटा दें, अगर माइनस के 4/5 में माइनस के 4/5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा। यही तुम्हें यहाँ पर करना है। लेकिन हम तुम्हें निकाल करके दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। ये तो थिंक कर ली तुमने, सोच करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने दिमाग से थिंक करके, सोच करके। अब करवाते हैं तुम्हारा हल के। अब यहाँ मान लिया, हमने माना कि संख्या बराबर x। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखते जाना कैसे 0 आएगा, मतलब ये -4/5 आएगा। x मान लिया तो देखो यहाँ से तुम्हारा हल कर लेते हैं भाई। माइनस के 4/5 यहाँ पर क्या मान लिया भैया, -x बराबर 0। बहुत आसानी से लग जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें। तुम्हें x का मान निकालना है। देखना भाई
अब देखो ये माइनस का x इसके साथ में है, हमें x का मान निकालना है। अब इसको उधर हम ले जा करके कुछ नहीं करेंगे, उधर नहीं ले जाना है, क्या करना है, x को इधर ले जाओ, धनात्मक बनाओ। तो देखो माइनस के 4/5, 4/5। अब देखो x कहाँ ले जाना, उधर ले जाना। ये तुम्हारा है धनात्मक, यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है तो यहाँ जाएगा धनात्मक हो जाएगा। तो देखो भाई x का मान क्या निकल करके आया, माइनस के 4/5। यही तुम्हें हमने ऊपर करवाया था, ये करवाया था ना कि डायरेक्ट सोच करके भी कर सकते हैं। माइनस के 4/5 में अगर हम माइनस के 4/5 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यही तुम्हारा x का मान निकल के आए। अगर इसको करते हैं, देखो भाई माइनस के 4/5, 4/, क्या तुम्हारा 4/5। अब क्या करेंगे, माइनस 4/5 घटा रहे हैं, देखते जाना। अब इसको हल करो भाई, देखो हल कितना है तुम्हारा, 5 आ गया, माइनस के 4, माइनस के 4। अब देखो हमने यहाँ पर मान रख दिया है, देख रहे हैं कैसे 0 आएगा, क्या रख दिया हमने, मान यहाँ पर रख दिया है। अब देखो इसका इसमें क्या होता है, गुणा, तो माइनस माइनस प्लस के 4। जरा बताओ भाई, 4 में से 4 गए, 0/5। किसी संख्या का 0 में भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा भैया, 0। देखो तुम्हारा ये आंसर यही तुम्हारा निकल करके आया। तुम्हारे हम तीनों तरीके से करवा दिया। चलो नोट कर लिया फटाफट। अब करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा पार्ट करवाते हैं। दूसरे का तीसरा भाग, देखो भाई दूसरे का तीसरा भाग अब करवाते हैं। तीसरा भाग, 1/-2 घात माइनस की 1 बराबर, ये डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हें मान निकालना है। क्या करना है भैया, मान निकालना है। 1/-2 की घात कितनी है, -1। तुम्हें यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा निकालना है। देखो 1/2 में है ये तुम्हारा हल, यहाँ से करते हैं भाई। 1/2, 1/2 को हम क्या करेंगे, अंश हटा देंगे, पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। घात कैसी तुम्हारी हो जाएगी, धनात्मक। यही तुम्हारा निकल करके आएगा। तो आंसर क्या आया, -2। चौथा क्वेश्चन, -2/3 गुणे 3/4 माइनस के 1/2 घात है, नहीं माइनस की सिर्फ 1, क्या है माइनस के, ये क्वेश्चन है। माइनस के 2/3 गुणे 3/4 बराबर, यहाँ तुम्हें इसका आंसर निकालना है। चलो भाई करते हैं इसको हल। देखो -2/3 गुणे 3/4, देखो 3 से 3 ये तुम्हारे कैंसिल, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ क्या बचा 2, ऊपर क्या है माइनस, तो निकल करके आया तुम्हारा माइनस के 1/2 की घात -1, ये निकल करके आया। यही तुम्हारा क्वेश्चन था पिछली बार। तो क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हर जो है ना 1/2 को हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, अंश बटे हर को बदल देंगे। तो ये तुम्हारा आया -2। तो जब बदलेंगे तो घात कैसी हो जाएगी तुम्हारी, धनात्मक 1। तो ये बाहर निकालेंगे, 2 1 कम माइनस के 2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो भाई क्वेश्चन तुम्हारे चारों हो चुके दूसरे के। अब तीसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। नोट करते रहो भाई, सब लोग चेक करेंगे अभी बाद में। करो नोट फटाफट। हो गया नोट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। एक एक क्वेश्चन तुम्हारा करवा के लेके चलते हैं भाई, तो वीडियो पूरा देखो, बस देखते रहो वीडियो, सारा कुछ समझ में आने वाला आराम से, ठीक है ना, वीडियो देखते रहो।
ऑफलाइन वाले घर पे भी देखें, यहाँ पर भी पढ़ें, ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। क्योंकि 9th में जाना है तो ये कंप्लीट होगा तो 9th में अच्छे से तुम करोगे, फिर तुम्हें 10th में जाना है। अब देखो भाई, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बताना है? हाँ, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताओ। चलो भाई, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, x का मान निकालना है। क्वेश्चन तुम्हारे 6 है, इसमें करवाते हैं भाई। पहला 2/3 गुणे x बराबर 1। क्या ये देखो क्वेश्चन तुम्हारा, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन है 2/3 गुणे x बराबर 1। अब तुम्हें निकालना क्या है? x का मान। ये चीज तुम्हें दिमाग में नोट कर लेनी है। बराबर के उधर अगर कोई हमारी संख्या जाती है, अगर बराबर के उधर जाएगी, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, भाग में है तो गुणा में चली जाएगी। मतलब चिन्ह तुम्हारे बदलते रहेंगे। देखो भाई, इसको हल करते हैं। 2/3 गुणे x बराबर 1, समझते हुए चलना है। नोट करो इधर सवाल, बातें कम करो। अब देखो भाई, क्या करना है? 2/3 गुणे x बराबर 1, x का निकालना है मान। x यहीं पर रहा, 1 यहीं पर रहे। तुम्हारे अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। देखो भाई, ये काय में गुणा में भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो 3 तुम्हारा आ गया ऊपर, 2 कहाँ चला गया? नीचे। देखो, भाग में गया तो 3 तुम्हारा कहाँ आ गया? ऊपर। अब देखो भाई, x का मान निकल करके आया तुम्हारा 3/2। यही तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है। नोट करो फटाक से। हो गया? अब होता कैसे है? देखो ऐसे होता है। यहाँ पे 1 है ना तुम्हारा, ये तुमने यहाँ पर किया x बराबर 1 गुणे, ये कहाँ पे आएगा? भाग में जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। यहाँ पर तुम्हारा 1 और मान लेते हैं तो ये देखो संख्या तुम्हारी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, 2 वहीं रहेंगे। ये देखो कंडीशन तुम्हारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करवाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन करवाते भाई। -3/4 प्लस x बराबर 0। तुम्हें क्या निकालना? x का मान निकालना है। क्या निकालना? x का मान। देखो बहुत अच्छे तरीके से तुम समझाएंगे। देखो x का मान निकालना है। ये तुम्हारी कैसी संख्या है? ऋणात्मक है। हमने बताया बराबर के उधर जाएगी, पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो -3/4 है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +3/4। बस यही तुम्हें आंसर निकालना था। ठीक है, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब करवाते हैं तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है? x गुणे -5/4, x गुणे -5/4 बराबर 1। ये है तुम्हारा x गुणे -5/4 बराबर 1। ये तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या निकालते हैं? हल करते हैं इसको। अब इसको हल करते हैं। देखो भाई, अब देखो भाई, x बराबर 1 गुणे, ये काय में गुणा में, उधर जाएंगे कायम हो जाएंगे तुम्हारे, अंश आ जाएगा तुम्हारा, हर चला जाएगा ऊपर, अंश आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा गुणे के 4/-5। ये तुम्हारा हो जाएगा। हमने तो बताया ना, गुणा का है उधर जाएगा, भाग में तो पलट जाएगा। तुम्हें यहाँ बताया था हमने। तो x का मान क्या निकल करके आया? 4/-5। नोट कर लो फटाक से। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर चौथा। आगे तुम्हारे प्रतिलोम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वीडियो देखते रहें। प्रतिलोम के भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारे, योगात्मक और गुणात्मक। सारे क्वेश्चंस तुम्हें आराम से करने हैं।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा है, चौथा, तीसरे का, चलो कोई बात नहीं मिट दिया, चौथा भाग, ठीक है ना। एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान। देखो चौथा क्वेश्चन तुम्हारा है एक्स गुणे 6/7 बराबर 1। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या है, एक्स गुणे -6/-7 बराबर 1। करवाओ भाई, हल करो यहाँ से। एक्स का मान निकालना है, एक्स गुणे -6 बराबर 1। ये क्वेश्चन है। देखो माइनस से तुम्हारा माइनस कैंसिल हो गया, क्या निकला, एक्स बराबर, रुको, एक्स गुणे 6/7, ये तो है ही है, बराबर 1। अब एक्स का मान निकालना है, गुणा में है भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 7/6। तो एक्स का मान निकला तुम्हारा 7/, यही तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है भाई। चलो फटाफट नोट करते रहो तुम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन भाई, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है तुम्हारा भाई। -5/4 गुणे 4/-5, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बराबर एक्स। क्या निकालना है, एक्स का मान हमें भाई निकालना है। चलो हल करते हैं। अभी तुम्हारी योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आगे एक्सरसाइज में इसी में है, इसी में चौथा क्वेश्चन जो है ना, योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम है। 2 मिनट में हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बस ये क्वेश्चन हो जाए तुम्हारे 2 मिनट में वो भी करवा देते हैं। चलो हल करवाते हैं। देखो भाई, -5/4 गुणे 4/-5, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या निकल कर आया, ये तुम्हारा भी कैंसिल हो गया। तो एक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 मान। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, 6 क्वेश्चन। हाँ देखते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है आगे तुम्हारी। ये एक्सरसाइज तुमने अगर पूरी कंप्लीट कर ली तो मज़ा आ जाएगी। ये मान लो तुम एक्स का मान में और किसी के मान में दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। क्या निकालना, एक्स का मान। देखो हमारा पहले ऑलरेडी एक्स हमारा बराबर के उधर है, तो एक्स का मान निकल आएगा तुम्हारा, कुछ पक्षांतर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल करते हैं भाई। तुम्हें तो पता है कि अगर -6/7 में से +6/7 या +6/7 में से -6/7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि सेम संख्या है ना, सेम है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखो तो अब क्या करना है, ये 6 तुम्हारा आ गया एलसीएम कितना आया तुम्हारा भाई, 6, -7 +7, बताओ भाई, -7 में से +7 गए तो क्या बचा, 0, 0/6, 6 का भाग दिया भाई, 0 आ गया। तो एक्स का मान कितना आ गया, 0, यही तुम्हारा आंसर है, नोट कर लो। चलो भाई, 3 जो तुम्हारे क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन था उसके 6 भाग थे, 6 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब चल रहे हैं तुम्हारा योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करवाना है, बस यही मेन है तुम्हारा। ये 9th में भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, कंपटीशन में भी आ जाते हैं, योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम करवाते हैं भाई। अब क्या करवाएंगे, योगात्मक प्रतिलोम। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं भाई। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन चौथा, परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताओ। योगात्मक ज्ञात करो। अब तुम्हें क्या करना है, चौथे में तुम्हारा है योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। चौथे का पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई, 1/2 है। क्वेश्चन सारे पहले हम नोट कर लेते हैं। -3/8। तीसरा क्वेश्चन है भाई 0। चौथा क्वेश्चन है -4/-7। देखो भाई, ये तुम्हें क्या करवाना है, योगात्मक प्रतिलोम करवाने हैं तुम्हें। अभी करवाएंगे गुणात्मक प्रतिलोम भी, तो ये समझते हुए तुम्हें
चलना है। देखो कह रहा है 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। ये तुम्हें यहीं से समझना है, योगात्मक प्रतिलोम मतलब जोड़ने घटाने से है। तो अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, मतलब धनात्मक संख्या कोई या परिमेय संख्या या कोई संख्या है तो कायिक हो जाएगी ऋणात्मक। तो देखो 1/2 है, 1/2 है, इसको हमें क्या करना है योगात्मक प्रतिलोम, तो माइनस के 1/2। क्वेश्चन तुम्हारा हल हो गया भाई, ठीक है। अब देखते हैं माइनस के 3/8 को क्या करना है योगात्मक, तो भैया क्या हो जाएगा 3/8, ये भी भाई हो गया आंसर तुम्हारा। अब जीरो का पहले बताया था, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम खुद स्वयं जीरो होता है। क्या होता है भाई? जीरो। अब देखते हैं ये माइनस के 4/-7 है, कैसे करवाएंगे, पहले हम कैंसिल करते हैं निशान। अब तुम्हें पता चल गया भैया ये धनात्मक संख्या थी, नहीं तो तुम सोच रहे होते कि ऋणात्मक है, कैसी है धनात्मक। अब ये बल दे मतलब पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक में धनात्मक, तो ये तुम्हारा धनात्मक का क्या हो जाएगा माइनस के 4/7 हो गया भैया तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर है। अब देखो एक चीज़ और तुम्हें समझाते हैं, देखना मस्त है एकदम। 1/2 में से अगर 1/2 घटाएंगे आंसर क्या आएगा 0। माइनस के 3/8 में से 3/8 घटाएंगे क्या आएगा 0। 0 में से 0 0, प्लस के 4/7 में -4/0। एक चीज़ क्या समझ में आई, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है संख्याओं का जब आंसर निकालोगे मान क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा। ये तुम्हारा क्या है योगात्मक प्रतिलोम। अब कह देगा -4 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तुम्हारी एक संख्या है, ये परिमेय संख्या थी, अंश हर में थी। अब देखो इसका क्या करोगे माइनस के 4, तो कह दोगे भैया प्लस के 4 बराबर 0, क्योंकि हमें 0 लाना है, 0 अगर लेकर के आना है तो वही संख्या घटानी पड़ेगी, तब क्या आएगा 0 आएगा। तो अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अब करवाते हैं तुम्हारा 5वां। अब इसमें क्या है, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम है तुम्हारी 5वां क्वेश्चन। समझते हुए चले भाई। अब गुणात्मक प्रतिलोम है तुम्हारे भाई 8/13। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 8/13। बस क्लास अब तुम्हारी समाप्त होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8/13 माइनस के 6/19। तीसरा क्वेश्चन है भाई 17/-16। 17/-16 क्वेश्चन नंबर चौथा करवाते हैं भाई। माइनस के 9 क्वेश्चन नंबर 5वां करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 17 क्या भाई 17 क्वेश्चन नंबर 6वां करवाते हैं। 2/5 गुणे 9/4। 2/5 गुणे 9/4। हाँ तुम्हारे कितने क्वेश्चन थे इसमें 6 क्वेश्चन है भाई। अब करवाते हैं क्या गुणात्मक। योगात्मक का मतलब समझे अच्छी तरीके से, तुम लोग नोट करते रहो फटाफट। गुणात्मक का मतलब ये है कि कोई संख्या अगर धनात्मक है तो क्या करना है ऋणात्मक करना है, अंश बटे हर में है, कुछ परिवर्तन नहीं करना। अगर जैसे ये संख्या तुम्हारी है -1/2, क्या है -1/2, ये नहीं करना है कि तुमने 2/1 लिख दिया, ये नहीं, ये गुणात्मक में होगा। इसमें क्या करना है योगात्मक मतलब -1/2 है तो इसका मतलब +1/2 आएगा। क्या आएगा +1/2। अब हमने दे दी अगली तुम्हारी संख्या +3/2, क्या आएगी +3/2। हमने कहा इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो 3/2 का मतलब -3/2 ऋणात्मक करनी है, समझ गए ना, कुछ नहीं करना, धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक। अब चलने हैं भैया गुणात्मक प्रतिलोम की, इसको और समझते हैं अच्छे तरीके से। क्या है भैया गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक को समझते हुए चलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तुम्हें अंश हर में बदलना है। क्या करना है अंश व हर में बदलना है। देखते हैं भाई, इसका भी तुम्हें लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे इसका मान 0 आएगा हर एक समय, इसका मान तुम्हारा बताएंगे कितना आता है, 1 आएगा। अभी देखते हुए चलते हैं। 8/13 तो क्या हो जाएगा भाई 13/8। हमें ऋणात्मक धनात्मक से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसको भाई हल करते हैं, ये इसका तुम्हारा आंसर आ गया भाई, इतना ही आएगा।
अब करवाते हैं माइनस के 6/19। क्या करवाएंगे? माइनस 6/19। अंश चला जाए, हर चला जाएगा अंश में, अंश चला जाएगा हर में, इतना करना है। तो भाई माइनस के 19/-6। देखो 19 कहाँ चले गए? अंश में। 6 माइनस थे, कहाँ आ गए? हर में आ गए। इसको करवाते हैं भाई। हर में माइनस के 16, तो माइनस के 16/17। अब भाई फंस गए आके तुम यहाँ पे। अब कह रहा है कि 9, माइनस के 9। अब कैसे इसको करोगे? कुछ नहीं करना है। माइनस के 9 तो इसका हो जाएगा 1/-9 हो गया तुम्हारा भाई। समझते हुए चलें। अब कह रहा है 17, 17 का क्या हो जाएगा? 1/17। अब ध्यान से हमारी बात देखना भाई, ध्यान से ये समझना है, इसमें हमें धनात्मक ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं है। याद देखो ऋणात्मक था, ऋणात्मक है, यहाँ था, यहाँ भी है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे होता तो मतलब था, यहाँ पे ऋणात्मक वाली धनात्मक करनी थी, ठीक है ना। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करवाते हैं भैया? इन दोनों का करवाते हैं। तो 2/5 है, इसको पहले हल करेंगे तो हो जाएगा 5/2। इसको पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/9। इतना पहले तुम्हें करना है। दोनों संख्याएं, दोनों को हमने क्या कर लिया? पहले हमने उनको किया गुणात्मक प्रतिलोम में किया, अब हल करेंगे। 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10/9। ये तुम्हारा आंसर आएगा। क्या आएगा? 10/9 आ गया आंसर भाई। अब देखो एक कंडीशन तुम्हारी दिखाते हैं इसमें कैसे, इसमें 1 आएगा आंसर। देखना 8/13 गुणे, क्योंकि गुणात्मक है ना तो गुणा करवाना है। योगात्मक क्या करते थे? जोड़ते थे, तो 0 आ जाता था। जोड़ने घटाने में देखो ये करवाया हमने तुम्हें। इसमें क्या करवाना है? गुणा करवाना भाई। 8/13 है तुम्हारा, गुणा करवाएंगे 13/8 से। जरा इसके देख करके बताओ हमें कितना आंसर आएगा भाई। देखो 13 से 13 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या आंसर आया? 1। अगर तुम्हारा आंसर निकल करके आया है गुणात्मक प्रतिलोम में, तो तुम अगर हल करोगे दोनों संख्याओं का गुणा करवा के, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 अगर आ जाए तो संख्या समझ लो हमारी सत्य खत्म। इसका देखते हैं। माइनस के 6/19 गुणे माइनस के 19/6। देखो भाई माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 19 से 19, क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब जितने क्वेश्चन हमने तुम्हें करवाए हैं सारों का मान कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। 1 आएगा। बस एक क्वेश्चन तुम्हारा रह गया है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। क्लास तुम्हारी समाप्त हो जाएगी बच्चों। उसके बाद तुम्हें हम कल फिर एक नई क्लास लेकर के आएंगे। ऐप है, उसके ऐप के आगे जो तुम्हारी एक्सरसाइज रहेगी उसको करवा देंगे। चलो भाई, तुम्हें हमने गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम बहुत अच्छे से समझाया है, गजब तरीके से। तो हमें ये लग रहा है कि तुम्हें भाई समझ में आ गया होगा। तो गलती कहीं नहीं होनी चाहिए। योगात्मक गुणात्मक में, योगात्मक कुछ नहीं करना, धनात्मक को ऋणात्मक करना है, गुणात्मक में क्या करना है? पलट देना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन है सिर्फ अकेले। क्या कह रहा है? गीला है तुम्हारा बोर्ड भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर भाई 6, माइनस के 32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5। देखो ये तुम्हारा क्या क्वेश्चन, माइनस के 32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। क्वेश्चन ही तुम्हारा ये है। इसको क्या करेंगे भैया? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। ये तुम्हें समझ लेना है कि बीच में तुम्हारा यहाँ क्या मिल रहा है भैया? 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0। 0 मतलब मिलने का मतलब है पूरे क्वेश्चन की उसने 0 कर दिया। अब तुमसे हमने कह दिया कि 2/3 गुणे 0 गुणे 4/3। अब इसके आगे लिखने समय क्या फायदा, क्योंकि 0 है तो मान क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। 0 से क्या हो गया? तुम्हारा सारा मान 0 हो गया। तो आंसर क्या निकल के रहा है? 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके दोनों हल करोगे, इसको हल करोगे, 0 से गुणा करोगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ठीक है ना। आज के लिए तुम्हारा इतना ही सिलेबस रहता है सारा। तुम्हारे हमने एक ऐप एक्सरसाइज जो थी कंप्लीट करवा दी है। वीडियो देखते रहो अच्छे तरीके से।
लाइक करते रहो, शेयर करते रहो भाई, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते रहो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। हम अपना पूरा देने का प्रयास करते हैं, जितना हमारे अंदर क्षमता है, जितनी हम तुम्हें अच्छे समझा सकते हैं, सारा कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो हमें फीडबैक में यही चाहिए कि भाई लाइक वीडियो को जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें, ठीक है ना। शेयर करते रहें। कल फिर एक नई क्लास लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।